सोनभद्र के जिलाधिकारी बीएन सिंह और मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी ने मंगलवार को विकास खंड घोरावल अंतर्गत ग्राम पंचायत तेंदुहार में चिरौंजी प्रोसेसिंग यूनिट का शुभारंभ किया। इस दौरान एकीकृत बागवानी मिशन के अंतर्गत विलुप्त हो रहे चिरौंजी पौधों के उत्थान हेतु आयोजित कृषक प्रशिक्षण कार्यशाला को जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि चिरौंजी प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना तेंदुहार गाँव में हो जाने से कृषक बंधुओं को चिरौंजी के गुठली का उचित मूल्य प्राप्त होगा, बिचौलिए की भूमिका कम होगी। उन्होंने कहा कि ये चिरौंजी प्रोसेसिंग यूनिट संचालन हेतु ग्राम के स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध करा दी जाएगी। समूह द्वारा इस यूनिट का संचालन कर अपने आय में वृद्धि की जाएगी। इस दौरान जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आम के वृक्ष का रोपण भी किया। इस मौके पर जिला उद्यान अधिकारी मेवालाल, खंड विकास अधिकारी घोरावल नितिन कुमार, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह, ग्राम प्रधान समेत किसान लोग उपस्थित रहे। उनको 100 से 200 ही मिल रहा था केवल। तो जब इस चीज को देखा तो हम लोगों को लगा कि यहीं पर एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जहां पे आप ये गुठली से चिरौंजी निकाल करके उसको हम डायरेक्टली मार्केट में बेचें। जो बीच में इंटरमीडिएट, जो बिचौलिए हैं, जो गांव वालों का जो वाकई में उसको इकट्ठा करे, उनका प्रॉफिट जो लोग ले जाते हैं, उनको खत्म किया जाए, डायरेक्टली किसान को मार्केट से कनेक्ट किया जाए। तो हम लोगों ने इसके जब बारे में कुछ प्रयास किए तो एक ये यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट लगाई कि जहाँ पर आप गुठली ला करके डालें तो उसमें से चिरौंजी निकले और ये चिरौंजी मार्केट में जाए। जो मार्केट का रेट है उस रेट से आपकी भी आय में कुछ वृद्धि हो। सर, इसमें जब हम लोग आए थे तो 100 से 2 यहाँ पे एक सरकारी तंत्र के अंतर्गत कुछ क्रय केंद्र है सकते हैं उसका, और पौधे बड़ी संख्या में उनको उत्पादित भी कर सकते हैं। आपका घोरावल में ही एक संयंत्र है, वहां से भी इस चीज को कराया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इस केंद्र का संचालन, चूंकि मुख्य रूप से मुझे ऐसा लगता है कि यह कार्य महिलाओं की प्रमुखता वाला कार्य है। अब मुझे नहीं लगता कोई पुरुष सदस्य 2 बजे रात में उठ के जाके चिरौंजी की गुठली बीनते होंगे। मुख्य रूप से ये कार्य महिलाएं करती हैं। तो उनका समूह अगर इसको चलाएगा तो अच्छी तरीके से चलेगा। और जो इसमें खर्चा है संभवतः बिजली के अलावा और कुछ खास नहीं है, मेहनत मजदूरी है बिजली, तो उसको भी इतना कम रखा जाए कि जिससे लोग यहाँ पर अपने चिरौंजी को इकट्ठा करके ले आए। या तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे रखा जाए या न्यूनतम रखा जाए, केवल बिजली का खर्चा निकल जाए, उतना ही पैसा लिया जाए। आगे डीएचओ साहब का कहना है कि जो भी यहाँ पर चिरौंजी निकाली जाएगी उसको हम खरीद लेंगे और बाहर जो बाजार है कानपुर में, दिल्ली में या जो भी विभाग करेगा उसको वहाँ बेचवाएगा। तो आपको कहीं पर जो बीच के लोग होते हैं, जो आपकी कि जानते हैं ये करेंगे क्या, इसको 2-4 किलो 10 किलो इनके पास है, इनको बेचना ही है, आज नहीं तो कल बेचेंगे, तो उनके ऊपर आरंभ हुआ है। हम लोगों को अवसर मिला यहाँ आने का, आप सभी से बातचीत करने का, मिलने का। और डीएचओ साहब ने जो एक कार्यक्रम आयोजित किया है उसमें यहाँ के ग्राम प्रधान जी, यहाँ के शिक्षक जी, सीडीओ साहब, डीएचओ साहब, बीडीओ साहब और गांव से आई हुई सभी माताएं बहनें, मुख्य रूप से हम लोग चिरौंजी के बारे में जानते तो सभी लोग हैं, प्रयोग भी करते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी चिरौंजी बनती कैसे है और इसको कैसे निकाला जाता है ये नहीं जानते। तो यहाँ आने पर सोनभद्र में ये जानकारी हुई कि चिरौंजी का एक पेड़ होता है और उसमें मई के महीने में उसको बीन करके उसकी गुठली हटा करके चिरौंजी पैदा की जाती है। इधर बीच में राज्यपाल महोदया यहाँ आई थी तो उन्होंने भी सुन रखा था, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप यहाँ देखो और चिरौंजी के बारे में जो कुछ हो सकता है कराओ और हमें भी थोड़ा यहाँ का जो चिरौंजी है हमें भेजो। तो हमने दुधी मार्केट में उपलब्ध था, वहाँ से खरीद करके भेजा था। तो वो जो लोकल चिरौंजी थी उसकी जो बाजार में मिलती है वो ज़्यादा साफ होती है, थोड़ा हम लोगों का कुछ कटा हुआ भी था और उतना साफ नहीं था, लेकिन था यहाँ का जो देसी चीज़ होती है उसकी अपनी वैल्यू अलग होती है। तो वो बहुत प्रसन्न हुई
और आज यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के प्रयास से यहाँ पर चिरौंजी की गुठली से चिरौंजी निकालने का संयंत्र लगाया गया है। चिरौंजी का जो पौधा है मुझे लगता है कि वो काफ़ी शुष्क वातावरण में उगता है और उसकी गुठली कड़ी होती है, जिसके कारण उसके जमने में भी दिक्कत से चिरौंजी निकालने की पहली यूनिट यहाँ लगाई जा रही है। आगे इसको और जगहों पे भी लगाया जाए। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कोई लगाना चाहे तो इसकी लागत कितनी है? 1.5 लाख की मशीन है। 1.5 लाख की मशीन है। कोई इतना बहुत बड़ा इसमें पूंजी भी नहीं लगना है। पूंजी जो है बिजली का कितने वाट पे चलती है? सर सिंगल फेज पे चल जाएगी सर। सिंगल फेज पर मुझे लगता है 1000 वाट से ज्यादा का 3 किलोवाट पे चलती है। तो लोग इसका कनेक्शन भी लेकर के इसकी यूनिट लगा सकते हैं। और ये सीजनल कार्य है, मुझे लगता है मई जून महीने में ही होता होगा, साल भर का नहीं है। तो 2 महीना का काम है। उसमें जो भी आप कलेक्ट करेंगे, संग्रह करेंगे, उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। स्वयं सहायता समूह इसको इकट्ठा करने में, इसका विपणन करने में, व्यवसाय करने में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। बीडीओ साहब इसमें अगर रुचि लेंगे, और रुचि इन्होंने लिया है तभी ये सब हुआ है, तो आगे भी ये अच्छी तरीके से हो सकेगा। हम लोग की बहुत बहुत शुभकामना है और एक पुनीत कार्य हो रहा है आप लोगों के सहयोग से। और हम लोगों को मतलब हम लोगों ने कभी इसका पौधा कभी देखा नहीं था, वो भी देखने का सौभाग्य मिला। हम लोग बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है और हमारी बहुत बहुत शुभकामना है कि इस कार्य में विभाग और यहाँ के लोग और सीडीओ साहब को भी बहुत प्रसन्नता है इसमें। तो ये चीज़ें सफल हों, आपको उसका व्यवसायिक मूल्य मिले। अगर बाजार में 1500 रुपये किलो बिक रहा है तो कम से कम 1000-1200 रुपये आपको भी मिले, तभी इसकी सार्थकता है। हम लोग इसमें जितना और भी जो सरकार की तरफ से हो सकता है, इसका मूल्य निर्धारित कराना, न्यूनतम मूल्य, ये सब अगर आप हमें इसको देंगे तो हम आगे भी बढ़ाएंगे। इसका एक क्रय केंद्र सरकारी भी खोला जाए, जैसे धान गेहूँ की खरीद हो रही है, इसका भी एक केंद्र हो, वहाँ इसकी खरीद हो और वो उनका मूल्य भी घोषित होना चाहिए कि इससे कम पे नहीं बिकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा तो हो सकता है, कम पे नहीं बेचा जाएगा। और विभाग उसके जो न्यूनतम मूल्य है उससे नीचे खरीद न होने दे। अगर आप एक निश्चित दर देंगे तो कोई भी खुले बाजार में बेचने नहीं जाएगा, वो आपके पास आएगा। और जो ये बाजार के लोग हैं यह भी मजबूर होंगे, इन्हें अपने रेट बढ़ाने पड़ेंगे। जिस रेट पे सरकारी, जैसे आप देखते हैं धान गेहूँ की खरीद होती है, मक्के की खरीद होती है, ऐसे इसका भी एक अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम लोग प्रयास करेंगे और इसको करा ही देंगे कि एक निर्धारित मूल्य इसका भी हो, गुठली का और निकली हुई चिरौंजी का, उससे कम पे न बिके मार्केट में। दूसरी चीज़ जो पौधरोपण की बात है कि गांव में हम लगाएं, तो इस चूँकि ये मुझे लगता है कि सोनभद्र का जो वातावरण है उसके अनुकूल पौधा है, इन्हीं की जलवायु में ये पैदा हो सकता है। तो यहाँ पर जो गांव सभा की ज़मीनें हैं, अपने खेत के किनारे या खाली ज़मीन है, उस पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग चिरौंजी का पौधा लगा सकते हैं। आप इसका पौध भी, जैसा आपकी डिमांड थी और भी लोगों की डिमांड होगी, तो बड़ी संख्या में जो लोग इसको लगाना चाहते हैं उन्हें नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर उन्हें पौधा उपलब्ध कराया जाए, फ्री में देंगे। तो बहुत अच्छी बात है, मुफ्त में आपको मिलेगा पौधा। अपने घर में जहाँ जगह है, कभी कभी खेत में नहीं संभव होता है तो आपके पास सहन है, कहीं छोटी मोटी जगह है, 2-4 पेड़ लगा दिया। पेड़ भी बहुत बड़ा नहीं होता है लेकिन थोड़ा बड़ा तो होता ही है, तो ऐसी जगह रहे आप अपने उससे कलेक्ट करिए। और जंगलों में भी जो इसका प्राकृतिक वास है वहाँ पर भी पौधरोपण वन विभाग और हार्टिकल्चर विभाग करे, जिससे कम से कम ये पौध यहाँ से खत्म न हो। जो डेंजर्ड स्पीसीज में आ गया है उसका कारण यही है कि हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि